प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाय। राजा परजा जे रुचै, शीश देई ले जाए। आज प्रेम दिवस के इस मौके पर मैं साधना आप सबों को वैलेंटाइन डे या प्यार का दिन जो भी कहें, इसकी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबका प्रेम खूब फले फूले और परवान चढ़े। आपकी ज़िंदगी प्रेम का सहारा लेकर संवर जाए। साधना की बात में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज 14 फरवरी है। 14 फरवरी को आज का युवा वर्ग वैलेंटाइन डे या प्रेम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। युवा वर्ग पूरे साल भर इस दिन की बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं, जिस दिन वो अपने मन की बात को अपने चाहने वाले के साथ साझा कर सकें, अपने प्रेम का इजहार कर सकें। तो वैलेंटाइन डे का दिन पूरे सप्ताह भर चलता है, जिसमें जो 7 से 14 फरवरी तक चलता है। एक तो ऐसे ही बसंत का मौसम, प्रेम का ऋतु, और दूसरे उसमें वैलेंटाइन डे। तो युवा वर्ग का उत्साह और उमंग तो चरम सीमा पर होती है, और वो अपने प्रेमी प्रेमिका को खुश करने के लिए तरह तरह के उपहार, ग्रीटिंग्स, चॉकलेट्स, गिफ्ट्स देते हैं और उनके साथ अपना समय बिताना पसंद करते हैं। यह आजकल के युवा वर्ग के प्रेम करने का तरीका है। तो हमें भी उनके इस उत्साह और उमंग में उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि प्रेम तो संसार की सबसे अनमोल धरोहर है, और इसके बिना तो जीवन बेरंग है। सृष्टि का आधार भी प्रेम है, और प्यार से ही संसार है। तो क्यों ना इस प्रेम दिवस को हम सब भी अपने अपने तरीके से मनाएं और खुशियां बांटें, सब में प्रेम बांटें। यही इच्छा मैं करती हूँ आप सबों से। वैसे तो हमारे देश में खास तौर तरीके से प्रेम दिवस को मनाने की पहले से परंपरा नहीं थी। प्रेम तो हर संबंध में, प्रकृति में, सब में प्रेम ही प्रेम है, और प्रेम का कोई एक खास दिन तो तय नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा कि आजकल रिवाज हो गया है, हर एक दिन को किसी खास अवसर के रूप में मनाना और उत्साहित होना, तो फिर ये कोई, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जैसे आजकल फादर्स के, मदर्स के सब भी मनाते हैं, हम लोगों ने भी इसे अपनाया है। हालांकि ये रिवाज पश्चिम से हमारे देश में आई है, लेकिन आजकल अब इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, जबकि पूरी दुनिया ही मुट्ठी में लेकर हम चलते हैं, तो अच्छी चीज़ों को अपनाने से हमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। प्रेम दिवस भी तो प्यार का ही संदेश फैलाता है, तो इसे हम भी अपना रहे हैं तो अच्छी ही बात है। अगर संपूर्ण विश्व में लोग प्यार और प्रेम से रहने लगें तो धरती ही स्वर्ग बन जाएगी।
ऐसे कहा जाता है कि यूरोप में एक संत थे जिनका नाम वेलेंटाइन था। वो रोम के में एक चर्च में पादरी थे, तो उन्हीं के नाम पर वेलेंटाइन डे मनाया जाता है। इसके पीछे का इतिहास यह है कि उस समय रोम में क्लाउडियस का राज्य था और वो और ज़्यादा शक्तिशाली और मजबूत बनने के लिए अपनी सेना को बड़ी बनाना चाहता था। तो उसने देखा कि जो परिवार में रहते हैं, जिनकी पत्नी है, बच्चे हैं, वो सेना में जाना पसंद नहीं करते। तो उस राजा ने यह घोषणा की कि आगे से अब शादियों पर पाबंदी लग जाएगी। लेकिन भला प्यार पर कोई पाबंदी कैसे लगा सकता है? तो बहुत से जोड़े जो एक दूसरे से प्रेम करते थे और विवाह करना चाहते थे, तो उनके सामने बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई। ऐसा ही एक जोड़ा संत वेलेंटाइन के पास पहुंचा और उसने आरजू मिन्नत की कि मेरी शादी करवा दीजिए। तो गुपचुप तरीके से संत ने उनकी शादी करवा दी। ये बात राजा को पता चली, तो उसने वेलेंटाइन संत को बुलाया और उसे जेल में डाल दिया और फांसी की सज़ा सुना दी। अब सारा समाज इससे दुखी हो गया और वो उनके समर्थन में उनसे जेल में मिलने जाने लगे। उनके लिए गिफ्ट्स, संदेश, लिखे हुए मैसेजेस, लोगों के अपनी भावनाएं उनके प्रति, संत के प्रति, और चॉकलेट्स वगैरह लेकर जाने लगे। तो इसलिए आप देखते हैं कि वैलेंटाइन डे का वीक जो चलता है उसमें तरह तरह के गिफ्ट्स, कार्ड्स, चॉकलेट्स सब देने की परंपरा है। तो जिस दिन उन्हें फांसी होनी थी तो उन्होंने अपना ये मैसेज भिजवाया कि मैं खुशी खुशी प्यार पर कुर्बान होने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ये परंपरा बनी रहे। तो कहते हैं कि उसी समय से युवा वर्ग ने इस दिवस को प्रेम दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। 18वीं शताब्दी के मध्य से यूरोप में वैलेंटाइन डे मनाने की परंपरा चली आ रही है। विश्व के हर एक देश में ये भिन्न भिन्न तरीक़ों से मनाई जाती है। हमारे देश में 2000 मिलेनियम के बाद के बच्चों में इस दिवस का बड़ा क्रेज है और हमें भी बच्चों के इस खुशी में शरीक होना चाहिए। समय परिवर्तनशील है और अच्छी चीज़ों को तो हमें ग्रहण करना ही चाहिए। तो आज इस वैलेंटाइन डे के मौके पर मैं संत कबीर के इस दोहे से आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद।